आज हम उत्पादन प्रबंध का क्षेत्र या कार्य की बात करते हैं, यानी स्कोप ऑफ और फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो उत्पादन क्षेत्र प्रबंध का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। इसमें सर्वप्रथम देखते हैं कि उत्पादन का जो प्रथम कार्य है, उत्पादन की अभिकल्पना करना, यानी डिजाइनिंग ए प्रोडक्ट है उसका जो स्वरूप है। उत्पादन प्रबंध का जो प्रथम कार्य उत्पादन की अभिकल्पना करना या उत्पादन की अभिकल्पना या रूपरेखा उत्पादन विभाग की का तकनीकी जो टेक्निकल सेक्शन है, अनुभाग है तकनीकी, तैयार करता है। इस हेतु वह अनुभाग उत्पादन रूपरेखा तैयार कर उसका एक मॉडल या रेखा चित्र तैयार करता है कि किस प्रकार हमारे को कार्य, इसके लिए एक विशिष्ट विवरण तैयार करते हैं तथा सूत्रों फार्मूला का निर्धारण करता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन प्रक्रिया को में ध्यान में देने जो निर्देश हैं उनको भी तैयार करते हैं। कभी कभी तो उत्पादन अभिकलन तैयार करते समय ग्राहकों की आवश्यकताओं का अनुरूप उनके रंग, रूप, किस्म, प्रचार आदि का निर्धारण भी किया जाता है ताकि वस्तुओं को आसानी से विक्रय किया जा सका। यानी एक अलग पहचान, जो उसकी एक ब्रांड है, एक छवि है, वो निर्धारित की जाती है जिससे उपभोक्ता को वस्तु का चयन करने में कहीं समस्या, क्योंकि आज हम जानते हैं कि उपभोक्ता है जो बाजार का राजा है। उससे उपभोक्ता से कैसे उस जेब से कैसे पैसे वापस कैसे निकलवाने हैं, इसके लिए बिल्कुल एक रंग, रूप या किस्म, उसकी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल है उसकी आय के अनुसार उसकी जो पैकिंग है छोटे छोटे भागों में तैयार करते हैं। ऐसे ही कारखाने का जो संगठन तैयार करने की बात करें, प्रिपेयरिंग द फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उत्पादन प्रबंध का जो अगला महत्वपूर्ण कार्य है संगठन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही संभव है। इसे हेतु कारखाने में संपूर्ण कार्यों को विभिन्न उपकार्यों तथा उप विभागों में विभक्त करके प्रत्येक उपकार्य के लिए एक आवश्यक अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कर दी जाती है। जो कार्य किया जाता है उसके एक सुपरवाइजर, उसके अंडर में व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं उनका निर्धारित कर उनसे कार्य करवाया जाता है। ऐसे ही उत्पादन के स्थान का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ लोकेशन की बात करें कि तो सब जानते हैं कि उत्पादन का स्थान भी उत्पादन की लागत और कुशलता को प्रभावित करता है। अगर जो फैक्ट्री है ऐसी आवागमन, ऐसी जगह है जहां आने जाने में दिक्कत नहीं है तो लोग वहां बढ़ चढ़ के लोग जाते हैं। अगर जाने आने में दिक्कत आती है जहाँ, तो वहाँ के लोग कार्य करने जाने में भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। उत्पादन के प्रबंध का एक कार्य भी है कि वो उत्पादन के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव करे, यानी जहाँ आसानी से मजदूर, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, जहाँ यातायात के साधन, लाइट, पानी, बिजली सब पहुँच के अंदर हो, तो ऐसे स्थान का भी चुनाव करते हैं। उत्पादन प्रबंध में उत्पादन प्रणाली का निर्धारण करने वाली है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो उत्पादन की 3 प्रमुख प्रणालियां हैं: जॉब उत्पादन प्रणाली, प्रक्रियात्मक उत्पादन प्रणाली या बैच या आवर्तक उत्पादन प्रणाली। तो उत्पादन प्रबंधक को अपनी संस्था के लिए उत्पादों की प्रकृति और उत्पादन के पैमाने को ध्यान में रखकर ही उत्पादन प्रणाली का चुनाव करना चाहिए। उत्पादन नियोजन, जो प्रोडक्शन प्लानिंग की बात करते हैं तो उत्पादन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य उत्पादन नियोजन करना भी सबसे बड़ा जो कार्य है। बिना उद्देश्य के किया हुआ कार्य व्यर्थ होता है, तो ठीक बिना प्लानिंग के जो कार्य करते हैं वो भी सफल नहीं होता। इसलिए प्लानिंग भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य है। उत्पादन नियोजन करने के लिए उत्पादन प्रबंधक को यह निर्धारित करना होता है कि कौन सी वस्तु कब, कहाँ, किस प्रकार, किन साधनों से, किसके द्वारा उत्पादित की जाएगी। इन सभी कार्यों को आने वाली बाधाओं को दूर करने का कार्य भी नियोजन करते समय ध्यान में लिया जाता है। उत्पादन यंत्रों और उपकरणों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ जो प्रोडक्शन मशीन और जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात करें तो आधुनिक युग में, यहाँ वैज्ञानिक युग है जिसमें एक ही वस्तु को अच्छे से प्रभावकारी मितव्ययी मशीनों उपकरणों का चुनाव करना होता है। जो उत्पादन मशीनों और उपकरणों का चुनाव करते समय प्रबंधकों को अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उत्पादन का जो पैमाना है, जो मापदंड है, वस्तु की किस्म है, मशीन की लागत है, उस पर उत्पादन क्षमता है, उपलब्ध जो वातावरण है, मशीन के उपयुक्तता या नवीन तकनीकों को अपनाने की क्षमता। मशीन तो ले आए और वहाँ मैन है ही नहीं उसको चलाने के लिए, तो तकनीकी ज्ञान वाला व्यक्ति भी आवश्यक है। कर्मचारियों को प्राप्त करना, उनसे कार्य करवाने की बात है। तो इसमें उत्पादन प्रबंध को अपने विभाग के लिए आवश्यक कर्मचारियों की प्राप्त करने होते हैं। इसे तो वे संस्था के
सेवा वर्गीय जो पर्सनल डिपार्टमेंट को लिख देते हैं, जिसमें किसी का ट्रांसफ़र हो जाए, किसी की पदोन्नति हो जाए, उसके स्थान पर जब रिक्त स्थान हो जाता है तो उसको भरने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो ये पर्सनल डिपार्टमेंट का ये कार्य है। संयंत्र अभिन्यास तैयार करना, मशीनें स्थापित करना, प्रिपेयरिंग प्लान, लेआउट एंड जो मशीनें हैं उनको। उत्पादन विभाग अपने कारखाने में स्थापित किए जाने वाले यंत्र जो संयंत्र है अभिन्यास तैयार करवाने का कार्य भी करता है। फिर भी अभिन्यास के रूप में अनुरूप ही मशीनें, उपकरणों आदि को स्थापित करता है। संयंत्र अभिन्यास करते समय ही कार्यों के मार्ग को भी निर्धारित जो है कर दिया जाता है, या यूँ कहें कच्चे माल से पक्के माल बनाने की जो एक प्रक्रिया है, तथा कर्मचारियों का प्रवाह का मार्ग निर्धारित कर दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति के हाथ से होकर अमुक व्यक्ति के पास ये कार्य एक ऐसा करने से न्यूनतम लागत पर उत्पादन कार्य को संपन्न किया जा सकता है। जो जिस कार्य में पारंगत और कार्य का विभाजन की बात करते हैं, तो जो जिस कार्य में पारंगत होता है उसको उस कार्य को सौंप दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार व्यक्तियों को उनकी कार्य क्षमता, उनकी रुचि के अनुसार कार्य देकर कार्य को अधिक रुचिकर और सरसता बनाया जाता है। उत्पादन समय सारणी बनाना, शेड्यूल की बात करते हैं। उत्पादन प्रबंध का एक कार्य उत्पादन समय सारणी या अनुसूची बनाना भी होता है। इस समय सारणी में उत्पादन की दिन, किस समय तक, कितना, यानी कौन सी पारी में व्यक्ति कार्य करेंगे। उत्पादन करते समय इन सारणियों को भी ध्यान में रखकर माल की जो मांग और उत्पादन की जो मात्रा है, आउटपुट के संबंध में समन्वय स्थापित किया जाता है, जिससे न तो तैयार माल का स्टॉक ज़्यादा इकट्ठा हो संग्रहण, और न ही बाजार में माल की पूर्ति में बाधा उपस्थित हो। यानी एक सिस्टम, एक प्रक्रिया जो है कि माल इतना ज़्यादा बना के नहीं रखना है कि आपके पास जगह ही नहीं हो, ना इतना ज़्यादा कम भी नहीं पड़ना चाहिए कि लोग मांग कर रहे हैं और आपके पास। तो एक रूटीन, एक प्रक्रिया है कि बिल्कुल इतने माल की खपत है, उतने माल को बनाकर तैयार रखना है ऑर्डर के अनुसार जो भी है। सामग्री का अधिप्राप्त, प्रोसेसिंग मटेरियल की बात करें तो उत्पादन प्रबंध को अपने उत्पादन जो क्रियाओं के लिए आवश्यक सामग्री की अधिप्राप्ति भी करनी पड़ती है। इस हेतु वे सभी प्रयास करते हैं जिससे उचित किस्म की उचित मात्रा में, उचित मूल्य पर, उचित समय पर, उचित स्थान पर आवश्यक सामग्री प्राप्त कर सके। ऐसा करने से ही अच्छी किस्म के उत्पादन को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। सामग्री संग्रहण प्रभाव बनाए रखने की बात है। स्टोरिंग एंड मूविंग मटेरियल्स की बात करें तो उत्पादन प्रक्रिया में कच्चा माल तथा अन्य जो आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उसे यथा समय प्राप्त करके उसका संग्रहण करना और आवश्यकता अनुसार उत्पादन स्तर पर उसको मतलब रूटीन में उसको प्रक्रिया में रखने की बात है। उत्पादन के लिए परम आवश्यक है। प्रबंधक को सभी कार्य भी करने आवश्यक है। समय रहते जो रॉ मटेरियल है उनकी प्राप्ति करना और उनको आगे बढ़ाना। उत्पादन नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उत्पादन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है उत्पादन नियंत्रण करना। नियंत्रण करने से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है में पूर्व निर्धारित जो अनुसूची है, शेड्यूल है, प्रवाह के अनुरूप ही उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। स्कंद नियंत्रण करने की बात है। नियंत्रण करने की कंट्रोलिंग इन्वेंट्रीज की बात करें तो उत्पादन नियंत्रण से तात्पर्य कच्चे एवं अर्धनिर्मित माल या सामग्री निर्मित माल आदि को उचित मात्रा में का प्रबंध करना। इससे संस्था में सामग्री एवं तैयार माल दोनों को पर्याप्त मात्रा में स्कंद बना रह सकेगा तथा आवश्यकता से अधिक स्कंद एकत्रित भी न हो सकेगा। परिणाम स्वरूप संस्था का धन अनावश्यक ही स्कंद विनियोजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप स्कंद जो है माल है जो लाके रख लिया बहुत ज़्यादा मात्रा में और उसका आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, तो अनावश्यक जो है जगह एक तो संग्रहण वाली समस्या और दूसरी जो पैसा ब्लॉकेज है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। लागत नियंत्रण की बात करें, कॉस्ट कंट्रोलिंग की बात करें तो उत्पादन प्रबंध का एक कार्य लागतों को नियंत्रण करना भी है। ऐसा करने से न्यूनतम लागत पर उत्पादन लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। इसे तो जो सामग्री है, श्रम शक्ति के साधनों, अन्य जो ओवरहेड्स है, ऊपरी व्यय की लागतों के प्रभाव निर्धारित किए जाते हैं तथा लागतों को इन प्रभावों को भीतर ही रखने का प्रयास किया जाता है। जो एक स्टैंडर्ड जो एक लागत है उसके अनुसार ही खर्चों को किया जाता है जिससे वस्तु की लागत में वृद्धि न हो। तो इसको भी किस्म नियंत्रण की कंट्रोलिंग क्वालिटी की बात करें तो किस्म नियंत्रण का
का कार्य जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि माल का उत्पादन पूर्व निर्धारित जो परिमापों के अनुरूप ही हो रहा है। इसे तो माल उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को माल की किस्म की जांच, जहां टेस्टिंग होती है, यदि किसी भी चरण पर माल को अगर किस्म में अनुरूप नहीं बनता है तो उसे उस प्रमापित किस्म के अनुरूप बनाने का उपाय या प्रयास किया जाता है। अनुसंधान और विकास कार्यों की बात करें, रिसर्च और डेवलपमेंट की बात करें, तो उत्पादन प्रबंधन की सफलता निरंतर अनुसंधान और विकास पर निर्भर करती है। जब तक उपभोक्ता या मार्केट के आप शोध नहीं करेंगे कि उपभोक्ता क्या चाहता है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो इसे सफल बनाने के लिए जो है रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्चा करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो नई वस्तुएं, नई उपकरण, नई मशीनें हैं, नए जो उत्पाद जो विधियां हैं, टेक्निक्स है का विकास का क्रम भी निरंतर बनाए रखना परम आवश्यक है। अनुसंधान एवं विकास के बिना कोई भी संस्था आधुनिक युग में लंबे समय तक कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। यानी बहुत आवश्यक है कि वर्तमान जो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में जो है टिकने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बनाए रखने के लिए आपको मार्केट की रिसर्च और डेवलपमेंट पर कैसा खर्च करना ही आवश्यकता है। जैसे विज्ञापन, प्रचार प्रसार, ये सारे जरूरी है कार्य हैं। इनके बिना कार्य ये जो सफल नहीं हो सकता। तो ये आज हमने उत्पादन प्रबंधन के कार्य के बारे में देखा।